मैं व्यवहार को यहीं विराम देता हूँ और आइए हम सब भगवान श्री राम की जो नाम रामायण है उसके कुछ अंशों पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी का जन्म हमारे युग में हुआ, कलयुग में हुआ, और इसीलिए वे हमारे जितने निकट हैं संभवतः उतना निकट कोई दूसरा न हो। वस्तुतः जिस युग में हम रह रहे हैं तो उस युग की समस्याओं का जिसने अनुभव किया, उन समस्याओं को जिसने झेला और अंत में जिस पद्धति के द्वारा उन्होंने उन समस्याओं का समाधान पाया, तो उनसे बढ़कर के हमारे लिए प्रामाणिक और प्रेरणा देने वाला कौन हो सकता है। तो गोस्वामी जी ने अपनी अनुभूति के आधार पर नाम रामायण का जो वर्णन किया, नाम की महिमा का जो वर्णन किया, वो बड़ा ही हमारे लोगों के लिए प्रेरणादायक है। गोस्वामी जी इन पंक्तियों में ये बताते हैं कि त्रेता युग में जो समस्याएं बाहर थीं, भले ही वे समस्याएं आज बाहर न हो, पर जिन पात्रों का वर्णन त्रेता युग में किया गया है और जिनका समाधान भगवान राम के अवतार के द्वारा हुआ, का वो समस्याएं आज भी हमारे आपके हृदय में, आज भी हमारे आपके अंतःकरण में विद्यमान है और आज भी उन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है। और ये समाधान कैसे हो? का भगवान का अवतार तो एक विशेष काल में ही होता है। का कलयुग में भगवान का जो कल की अवतार होगा वो तो कलयुग के अंत में होगा। तो ऐसी विषम परिस्थिति में उन समस्याओं का समाधान पाने का क्या उपाय? और तब गोस्वामी जी ये कहते हैं कि भगवान राम का रूप भले ही प्रत्यक्ष न हो, पर भगवान का नाम जो है वो आज भी प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। और अगर हम सही रूप में, सही अर्थों में भगवान के नाम का आश्रय लें तो आज भी उन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और तब इन पंक्तियों में जो नाम रामायण में लिखी गई हैं उसमें गोस्वामी जी ने त्रेता युग के जो पात्र हैं वे किस तरह से हमारे आपके अंतर जीवन में विद्यमान हैं इसकी ओर संकेत देते हैं। इस संदर्भ में कल जो कथा चल रही थी, श्री रामचरितमानस के नाम रामायण को हम 3 भागों में बांट दें। पहला भाग जिसमें भगवान श्री राम की विश्वामित्र के साथ यात्रा होती है और जिसकी परिसमाप्ति श्री सीता जी और श्री राम के विवाह के रूप में होती है। का दूसरी यात्रा जिसमें भगवान राम और सीता संयुक्त रूप से वनवासी होते हैं। और तीसरी यात्रा जब रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को श्री राम से दूर कर दिया जाता है और तब भगवान श्री राघवेंद्र लंका पर आक्रमण करते हैं, राक्षसों का वध होता है, श्री सीता जी और श्री राम का मिलन होता है और अयोध्या लौट करके वे सिंहासन पर बैठते हैं और राम राज्य की स्थापना होती है। तो इस प्रवचन सत्र में
तो विशेष रूप से हम रामायण के राम कथा के पहले भाग पर ही विचार कर रहे थे। कि इसमें भगवान श्री राम की जो यात्रा है का उसमें 4 कार्य, ताड़का का वध, अहिल्या का उद्धार और धनुर्भंग, और उसके पश्चात एक चौथा कार्य और संपन्न होता है। धनुष टूटने के बाद भगवान श्री राम और श्री सीता जी का उनका परिणय जो है वो संपन्न होता है, क्योंकि श्री सीता जी जयमाल डाल करके भगवान राम का वर्ण करती हैं। किंतु इसके पश्चात एक विघ्न सा सामने आता है जब परशुराम जी आते हैं, पर उसका भी उपसंहार जो है वो बड़े ही मंगलमय रूप में होता है। तो यहां पर इसको इस दृष्टि से विचार करके देखें कि ठीक इसी प्रकार से वे संत जिन्होंने नाम की महिमा का अनुभव किया है वे ही मानो विश्वामित्र हैं। और जब शिष्य के हृदय में, साधक के हृदय में वे संत भगवान की महिमा को प्रतिष्ठापित करते हैं और भगवान के नाम विग्रह से स्वयं श्री राम का नाम, ये स्वयं भी नाम भगवान है, और वे नाम भगवान से प्रेरित करते हैं कि वे कृपा करके अपनी महिमा साधक के जीवन में प्रकट करें, तो साधक की समस्याओं का समाधान होता है। तो पिछले दिनों में अहिल्या और ताड़का पर हम लोग विचार करते रहे, पर अंतिम जो समस्या थी श्री सीता और श्री राम के मिलन में बाधक के रूप में, वो ये थी कि महाराज श्री जनक ने ये प्रतिज्ञा की है कि भगवान शंकर के प्रख्यात धनुष को जो तोड़ने में समर्थ होगा मेरी कन्या उन्हीं का वर्ण करेंगी। और यही समस्या थी कि जिसका समाधान होने के बाद श्री सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाल डाला। तो ये शंकर जी का धनुष कहां है और उसका क्या तात्पर्य? का शंकर जी के धनुष इस भगवान श्री राम की इस यात्रा में 4 प्रसंगों में से कम 3 में धनुष जुड़ा हुआ। उस समय विश्व के ये 3 अद्वितीय महापुरुष थे। विश्वामित्र जी जो अपनी तपस्या में वैदिक मंत्रों की दृष्टा के रूप में जो वंदनीय और पूजनीय थे। राजर्षि जनक जो कर्मयोग की परंपरा के आचार्य थे, ज्ञान के आचार्य थे और उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे। और परशुराम जी का वो तो भगवान के ही अंशावतार के रूप में या आवेशावतार के रूप में हमारे वंदनीय है। तो इन तीनों ही प्रसंगों में ये जो 3 महापुरुष हैं उन्होंने श्री राम के ईश्वरत्व को धनुष से जोड़ा। का विश्वामित्र पहले से ही श्री राम के ईश्वरत्व को समझ करके ही अयोध्या गए थे, लेकिन श्री राम के ईश्वरत्व को उन्होंने पूरी तरह तब स्वीकार किया जब ताड़का सामने आई और उन्होंने श्री राम को संकेत किया और भगवान श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध किया। तब ये पंक्ति आती है कि अब उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, तब ऋषि नाथ जिय चीन्हा।
और विद्या निधि कहाँ विद्या दीन। पढ़ करके कुछ विचित्र सा लगता है। तब ऋषि निज नाथ ही जिये चीन्हा या चीनी, तो वे तो बहुत पहले से ही पहचानते थे। पर उसका अभिप्राय ये है, परोक्ष रूप से पहचानना और बात, और प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव होना। वस्तुतः जो हमने सुना है या जाना है उसकी सार्थकता यह है कि उसे हम प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव जीवन में कर सकें। तो विश्वामित्र को श्री राम के ईश्वरत्व पर पूरी तरह से यह निश्चय तब हुआ जब ताड़का का वध उन्होंने एक बाण से किया। और इन तीनों महापुरुषों ने भगवान राम के प्रति समर्पण इसी रूप में किया कि जो ही ताड़का का वध हुआ, विश्वामित्र जी ने, गोस्वामी जी ने कहा, विद्या निधि कहाँ विद्या दी। भगवान श्री राघवेंद्र को विश्वामित्र के पास जितनी विद्याएं थीं वो सब की सब उन्होंने उनको सौंप दी। तो विश्वामित्र का पहला समर्पण है विद्या का समर्पण ताड़का के वध के बाद। इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, कल की कथा पर जरा दृष्टि रख करके विचार करेंगे। यद्यपि आज और भी बहुत से नए लोग आए हैं, पर कल ये बात कही गई थी कि ताड़का भेद बुद्धि है और भगवान राम का जो एक बाण है यही मानो अद्वैत ज्ञान है। अद्वैत के बाण के बाद, अद्वैत के भगवान के श्री राम के बाण के द्वारा द्वैत बुद्धि मिट गई और विश्वामित्र जी ने विद्या अर्पित कर दी। इसका तात्पर्य यह है कि विद्या की जो चरम सार्थकता है वो भेद बुद्धि मिट करके सा विद्या या विमुक्त है। सार्थक विद्या वो है कि जो मुक्ति देने वाली है। और जब भगवान श्री राघवेंद्र ने एक बाण से व्यवहार में तो ताड़का का वध किया, पर भगवान ने ताड़का को अपने आप में लीन कर लिया, तो विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याओं को श्री राम को सौंप दिया। और शब्द गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चुना, विद्या निधि कहाँ विद्या दी। विद्या निधि को विद्या दिया और उसका सांकेतिक अर्थ यह है कि नदी हम लोगों को भी जल देती है और समुद्र को भी जल देती है, पर दोनों में वृत्ति अलग है। नदी हम लोगों को जल देती है हमारी प्यास बुझाने के लिए, पर जब वो हम लोगों को जल पिलाते हुए, तृप्ति देते हुए समुद्र की ओर जाने लगी, तो किसी ने नदी को पूछ कर रोक करके चाहा कि पूछे तो तुम इधर कहां जा रही हो। नदी ने कहा समुद्र की ओर। सुनने वाले ने कहा ये तो बड़ा निरर्थक कार्य है, तुम में इतना जल है और इतने लोगों को जल की आवश्यकता है और तुमने इतने लोगों को जल दिया, पर समुद्र में तो अथाह जल है, वहां तुम्हारे की जाने की क्या आवश्यकता है। क्या समुद्र को तुम्हारे जल की आवश्यकता है क्या। तो नदी ने कहा कि मैंने आप लोगों की प्यास तो बुझाई, पर मैं भी प्यासी ही हूं और मेरी प्यास तो बिना समुद्र के कोई बुझा नहीं सकता। इसलिए आप लोगों की प्यास बुझाने के बाद अब अपनी प्यास बुझाने के लिए कि मैं समुद्र में जा रही हूं। और नदी समुद्र में जाकर के अपने नाम को खो देती है, रूप को खो देती है, और यही मानो मुक्ति का जो दिव्य तत्व है। तो गोस्वामी जी उसी सूत्र को कहते हैं विद्या निधि कहाँ विद्या दी। विश्वामित्र जी ने कहा समस्त विद्याओं का ज्ञान मेरे पास है, पर अब इसका उद्देश्य पूरा हो गया। मैं पहचान गया कि आप साक्षात ईश्वर हैं। इन विद्याओं को आप स्वीकार उसी रूप में कीजिए जैसे नदी के जल को समुद्र स्वीकार करता है। तो ये पहला प्रयोग धनुष का विश्वामित्र जी ने करा करके देखा, और धनुष का दूसरा प्रयोग जनक ने किया, और धनुष का तीसरा प्रयोग परशुराम जी ने किया। पर तीनों ने भिन्न भिन्न रूपों में इस धनुष का उपयोग
भगवान श्री राम से कराया। और उसमें सबसे अटपटा प्रयोग जो था वो जनक का था कि जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा का उसको मेरी कन्या वर्ण करेगी। समर्पण का संकल्प वहां भी है। वहां विद्या के संकल्प का विश्वामित्र जी विद्या का समर्पण करते हैं, और यहाँ महाराज श्री जनक भी सीता जी के समर्पण के पूर्व उसके रूप में कहते हैं कि धनुष टूटना चाहिए। महाराज श्री जनक की प्रतिज्ञा इतनी अटपटी थी कि हमारे उस समय के जो आवेशावतार के रूप में माने जाते हैं परशुराम जी, वे तो बिगड़ खड़े हुए। उन्होंने तो जनक को इस प्रतिज्ञा के लिए एक उपाधि दिया। जब वे धनुष टूटने के बाद जनक की सभा में आए तो उन्होंने जनक से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, पर उस समय जनक के लिए एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। मूर्ख जनक, बता किसने धनुष तोड़ा। इतने बड़े ज्ञानी को मूर्ख बता दिया। परशुराम जी का तर्क ये था कि धनुष को चलवा करके देखने वाला तो बुद्धिमान हो सकता है, पर धनुष को तोड़वा करके देखना ये तो ना समझी की पराकाष्ठा है। किसी वस्तु को तोड़ करके नष्ट कर देना, और फिर धनुष जैसी वस्तु जिसका उद्देश्य तो बाण के द्वारा लक्ष्य भेद है। तो अगर तुम्हें अपनी कन्या के लिए योग्य वर की आवश्यकता थी तो तुम्हें चाहिए था कि तुम ये प्रतिज्ञा करते, तुम कोई लक्ष्य सभा में बना देते और धनुष बाण रख करके ये प्रतिज्ञा करते कि जो लक्ष्य भेद कर देगा उसको मेरी कन्या वर्ण करेगी, तो मैं समझता कि तुम बुद्धिमान। पर तुमने प्रतिज्ञा ये कर डाली कि जो धनुष तोड़ेगा उसको मेरी कन्या वर्ण करेगी। और आश्चर्य, मैंने सुना है कि उस धनुष की तुम बहुत दिनों तक पूजा भी करते रहे। तो धनुष तोड़ना अपने आप में एक मूर्खता का कार्य है, और जिसकी इतने वर्षों तक पूजा की गई उसको तोड़वा देना ये तो मानो अश्रद्धा की पराकाष्ठा है। ये तो अपराध है जो तुम्हारे द्वारा हुआ। तो बहिरंग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है, किंतु परशुराम जी के वाक्य का जनक ने उत्तर नहीं दिया, पर जनक के अंतःकरण में उत्तर था। परशुराम जी ने बिगड़ करके पूछा, तुमने योग्य वर के लिए धनुष चलवा के क्यों नहीं देखा। तो जनक ने मन ही मन सोचा कि महाराज, शंकर जी ने अगर धनुष के साथ साथ बाण भी दिया होता तो मैं चलवा के देखता, पर जब उन्होंने धनुष दिया बाण नहीं दिया तो बिना बाण का धनुष तो तोड़वा ही जा सकता है, चलवाया तो जा नहीं सकता। ये है क्या? बिना बाण के धनुष का अभिप्राय क्या? शंकर जी ने दिया, पर शंकर जी ने बिना बाण का धनुष दिया, और उसका उत्तर यही है। क्रम की दृष्टि से विचार करके देखें, चाहे भगवान राम की रामायण हो और चाहे नाम की रामायण, उसका उद्देश्य क्या है? ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये व्यक्ति का मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त और उसका अहंकार। समस्या ये है कि चारों के साथ अलग अलग समस्याएं जुड़ी हुई है। मन के साथ भी, बुद्धि के साथ भी, चित्त के साथ भी और अहंकार के साथ भी। तो साधना का जो चरम उद्देश्य है वो ये है, अंतःकरण शोधन इसी को कहते हैं, कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब तक पूरी तरह से चारों शुद्ध नहीं होते तब तक व्यक्ति के जीवन की अशांति नहीं मिटेगी और व्यक्ति के जीवन में पूर्णता का बोध नहीं होगा। इसमें सांकेतिक सूत्र ये है कि ये जो ताड़का है, इसको गोस्वामी जी कहते हैं भेद बुद्धि के रूप में वेदांत की भाषा में, और नाम रामायण में कहते हैं कि ये दुराशा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप पूरी तन्मयता से सुनो। ऋषि राम सुकेत सुताकी
सहित सेन सुत कीन दिबाकी, सहित दोष दुख दास दुराशा, दलई नाम जिमि रवि मिथिला। वेदांती तो कहते हैं ताड़का भेद बुद्धि, और भक्त कहते हैं कि ताड़का जो है वो मन में रहने वाली दुराशा। यह भी बहुत समझने योग्य बात है। मनुष्य को क्रोध भी जब आता है तो क्रोध वहीं आता है कि जहां हम किसी न किसी प्रकार की आशा अपने जीवन में पाल लेते हैं। का आशा का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि व्यक्ति के मन में जब कोई आशा होती है तो उस आशा की पूर्ति में अगर थोड़ी भी कमी हो जाए तो उसे क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में कहा कि संसार में सबसे अद्भुत देवता या देवी जो है वो आशा देवी है। तो उनमें क्या अद्भुतता है? तुन्न का तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम। तो अन्य देवियों की तो पूजा करे तो वो फल देती हैं, सुख देती हैं, और त्याग कर दे तो व्यक्ति के ऊपर संकट आ सकता है। पर उनका आशा देवी की जो पूजा करता है उसको ये दुख देते हैं, और जिसको जो छोड़ देता है उसका परम कल्याण हो जाता है। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से शोक समर्पई और त्यागे मन अभिराम। तो वही सबसे बड़ी समस्या, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? वेदांत में तो सबसे बड़ी बाधा वेद बुद्धि है, पर भक्तों की सबसे बड़ी बाधा, भगवान श्री राम ने कहा, लोग प्रभु से पूछ दिया गया, प्रभु लोग भक्ति करते हुए भी भक्ति का जो फल दिखाई देना चाहिए वो लोगों के जीवन में क्यों नहीं दिखाई देता? भगवान ने एक बात तुम्हें कहा, भक्त कहलाते तो बहुत लोग, लेकिन एक प्रश्न करते हैं भगवान राम, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं कहां विश्वास। मेरा दास कहलाने के बाद भी अगर व्यक्ति संसार में लोगों से आशा रखे हुए है और आशा के कारण दूसरों के सामने दीन हो रहा है तो नाम मात्र का भक्त है। जो मेरा भक्त होगा वो तो भला किसी मुझे छोड़ करके किसी से आशा करेगा क्या? इसीलिए ताड़का प्रसंग में ये मन की जो दुराशा है वो स्वामी जी ने आशा के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, दुराशा। और उसका अभिप्राय है कि एक तो निराशा है और दूसरे आशा है, दुराशा है। तो इसका संकेत सूत्र ये है कि भगवान श्री राम ने ताड़का का वध तो किया पर ताड़का को अपने में लीन कर लिया। कब भगवान से भक्तों ने जब पूछा कि महाराज आप आशा को मारे दे रहे हैं तो आशा मर जाएगी तो व्यक्ति निराश हो जाएगा, और निराशा तो बड़ा, आशा वाला व्यक्ति तो पहले सुखी होता है और बाद में दुख पाता है, और निराशावादी व्यक्ति जो है वो तो बहुधा दुखी दिखाई देता है। तो आप आशा को मार देंगे तो कैसे संसार का कल्याण होगा? भगवान ने कहा ध्यान से देख लो, ताड़का को मैंने उसके बाहरी रूप में मारा पर एक ही बाण माने भगवान ने उस ताड़का को अपने में लीन करके कहा, आशा करना है तो मुझसे करो, एक ही की आशा, यही एक ही बाण, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। बस ये सूत्र जो दोहावली रामायण का है, एक ही आशा, एक ही भरोसा, एक ही विश्वास, यही एक ही बाण है। मानो भगवान जी कहते हैं तुम्हें जो कुछ आशा करनी हो वो मुझसे करो, मुझ में अनुभव करो। इसीलिए गोस्वामी जी से जब अकबर की सभा में जाने का प्रस्ताव किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ऐसी सभा का सदस्य बन चुका हूं कि जहां स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि हो जाती है। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखे दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। का हमने तो पट्टा लिख दिया है उस राजसभा में, अब क्या हम मनुष्य के मनसबदार बनेंगे क्या? और इसी तरह से उन्होंने कह दिया मैं अन्यत्र भटकूं तो क्यों भटकूं, क्यों का स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही हो। हमारे प्रभु ने अगर ये कहा होता कि तुम्हारी परमार्थ की पूर्ति तो मैं करूंगा पर स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम संसार की ओर जाओ, तो मुझे संसार की ओर देखना पड़ता।
लेकिन जब प्रभु ने कह दिया कि तुम्हारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि मैं करूंगा, तो अन्यत्र भटकने की क्या आवश्यकता है। ताड़का मन की दुराशा। और भगवान के नाम का जप यदि, अब नाम भगवान के संदर्भ में देखें, कैसे पता चले कि नाम जब ठीक चल रहा, और उसका उत्तर यही है कि मन की दुराशा मिटी कि नहीं मिटी। अगर हम नाम भगवान का जप कर रहे हैं, नाम भगवान का आश्रय लिए हुए हैं, और हमारे अंतःकरण में नाम की महिमा के प्रति पूरा विश्वास है, तो हम ये अच्छी तरह से समझ लेंगे कि जो भी हमारी कामना है, चाहे वो भौतिक हो और चाहे पारमार्थिक हो, नाम भगवान के द्वारा वो कामना अपने आप पूर्ण की जा सकती है, और की गई है और की जाती रही। तो ऐसी स्थिति में बस ये पहला समर्पण जो व्यक्ति के जीवन में होगा, जिसको महर्षि विश्वामित्र जी ने प्रकट किया कि पहले हमें संसार की आशा छूट करके हमारे मन में भगवान के प्रति आशा का उदय हो। बस ये पहला सूत्र है कि जहां पर व्यक्ति के मन में भगवान के ही प्रति एकमात्र आशा रह गई, तो इसीलिए नारद के मन में इच्छा आ गई विवाह की, और विवाह की इच्छा ही तो उसको पूरा करने के लिए चाहिए उनको सुंदरता, पर सुंदरता पाने के लिए भी वो गए कहाँ। प्रभु नारद जी पर बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मचारी नारद के मन में विवाह की इच्छा आ गई, और उन्होंने सोचा कि मुझे तो सुंदरता चाहिए, लेकिन सुंदरता मांगने काम के पास नहीं गए, राम के पास गए। काम भी बड़ा सुंदर है, और नारद जी तो काम को हरा चुके थे। वो काम से कह सकते थे कि थोड़े दिनों के लिए अपनी सुंदरता मुझे दे दो, मेरा विवाह हो जाए। तो विवाह से तो काम का बड़ा संबंध है, पर नारद ने कहा ना, विवाह के लिए सुंदरता तो चाहिए, पर मैं मांगूंगा तो राम से मांगूंगा और किसी से नहीं मांगूंगा। मोरे ही तो हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय से हो। प्रभु प्रसन्न हो गए। का चलो तुम्हारे मन में काम के प्रति आशा, तो तुमने आशा भी रखी तो मुझसे रखी। सो भगवान बड़े कौतुकी, उनकी इच्छा पूरी नहीं किया, बंदर बना दिया। तो आशा न पूरी होने पर तो क्रोध आता ही है, क्रोध भी आ गया, और फिर भगवान पर क्रोध आ गया। नारद भक्ति सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसका सारा आनंद नारद प्रसंग से जुड़ा हुआ है। नारद जी को क्रोध आया तो कहां चले, काम आया तो भगवान के पास, क्रोध आया तो फरकत आधारो, कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाई, विष्णु भगवान की ओर चले। प्रभु गदगद हो गए। देखो तो जब काम नहीं था तब भी मेरे पास आते थे, क्रोध नहीं था तो भी आते थे, और काम क्रोध आ गया तो मेरे पास ही तो आए। इसलिए नारद तो खिलाचार स्तन, भक्त का तो जो कुछ है वो भगवान का है। तो मीठा भगवान को दिया जाएगा तो कड़वा क्या दूसरे को दिया जाएगा क्या। इसलिए तदर्पित खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम अपि तस्मिन् नेव करणीय। काम भी उन्हीं से जोड़ो, क्रोध भी उन्हीं से जोड़ो, अभिमान भी उन्हीं से जोड़ो। ये जो वृत्ति है, नारद जी ने अपने अनुभव से कब वो स्वयं दोनों ही वृत्तियों में गए, और इसलिए नारद जी ने जब शाप दे दिया तो प्रभु प्रसन्न हो गए। शाप शीश धर, बड़े बड़ी कृपा किया, आपकी तो सारी वृत्तियां मुझसे जुड़ी हुई हैं, आप हर स्थिति में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो भक्त ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके मन में कभी विपरीत वृत्ति नहीं आती है, पर हर स्थिति में। इस संदर्भ में कबीर का वाक्य भी अपने अखड़ी भाषा में बड़े महत्व का है। कबीर से किसी ने पूछा, आप बैठते हैं तो कहाँ होते हैं, जब खड़े होते हैं तो कहाँ होते हैं, सोते हैं तो कहाँ होते हैं, चलते हैं तो कहाँ होते हैं। कबीर ने एक वाक्य में उत्तर दिया, बैठे सूते खड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। कभी चाहे मैं बैठा हूँ, चाहे सोऊं, चाहे चलूं, चाहे बैठूं, पर बस वो रहता हूं मैं उसी ठिकाने पर, और किसी ठिकाने पर नहीं रहता। यही है जीवन में पहली सफलता ये है नाम जप करने की या भगवान की भक्ति करने की, कि हमारे जीवन में हर नाता सीता पति रघुनाथ जू, तुम लगी मेरी दौड़। हे सीतापति श्री राघवेंद्र, मेरी सारी दौड़ तो आपकी और आपके पास ही। कैसे?
सीतापति रघुनाथ जी, तुम लगी मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। महाराज का पक्षी वृक्ष बदला करते हैं, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर जो जहाज के ऊपर बैठ गया पक्षी और जहाज चला गया समुद्र में, अब उसके मन में भी कभी कभी उड़ने की बात आती, उड़ता है, लेकिन समुद्र में और कोई वृक्ष तो लगा हुआ नहीं है कि जाके उस पर बैठ जाए। तो लौट लौट करके फिर से उसी जहाज के जो मस्तूल है उसी पर आकर के बैठता है। बोले प्रभु, मैं भवसागर में, अब जब आपके आश्रय के द्वारा, आपके आश्रय से मैं भवसागर में चल पड़ा और अन्य आश्रयों का मैंने परित्याग कर दिया, तो प्रभु आपके पास से जाऊं भी कुछ क्षणों के लिए, तो अंत में लौट लौट करके आपके पास आऊंगा, अन्यत्र जाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। तो भाई पहली कसौटी है कि मन की दुराशा मिटी कि नहीं मिटी। ताड़का का वध हुआ और ताड़का भगवान में लीन हो गई। और दूसरी कसौटी, दूसरी समस्या बुद्धि है, ये अहिल्या है। इस बुद्धि में भोगा शक्ति आ गई और भोगा शक्ति के कारण बुद्धि जड़ हो गई। दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन की भोगा शक्ति मिटी कि नहीं, हमारे बुद्धि की जड़ता मिटी कि नहीं, हमारी बुद्धि में चैतन्यता का उदय नहीं हुआ। तो अहिल्या का, ताड़का का वध जो है मन का उद्धार है, और अहिल्या का उद्धार जो है वो बुद्धि के दोषों का निराकरण है। और ये शंकर जी का धनुष क्या है? बस जो सबसे कठिन समस्या है वो तो यही है। मन और बुद्धि की समस्या की अपेक्षा भी जो सबसे कठिन समस्या है वो अहम की समस्या है। और ये जो अहम की समस्या है, अहम माने भगवान शंकर ने इस धनुष को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद इसका त्याग करके महाराज जनक को दे दिया। स्वीकार किया त्रिपुरासुर का वध करने के लिए। का पुराणों में जो कथा आती है वो तो बड़ी गंभीर है, वो बड़ी सूक्ष्म है कि जिस बाण से शंकर जी ने त्रिपुरासुर का संहार किया, वो बाण जो है वो भगवान विष्णु के सामने स्तंभित हो गया। पुराणों की भाषा बड़ी अद्भुत है। और उसका अभिप्राय क्या कि जीवन में अहंकार को स्वीकार करना होगा कि नहीं। तो भाई अगर हम कोई साधन करना चाहें, सत्कर्म करना चाहें, किसी कर्तव्य का पालन करना चाहें, तो किसी न किसी प्रकार का अहम तो स्वीकार करना ही पड़ता है। जब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने सबसे ऊपर बैठ गया हूं, तो ये तो अहंकार ही है। पर यह अहंकार इसीलिए स्वीकार किया गया है कि अगर भगवान के चरित्र को सुनाना है, कथा सुनानी है, तो उतने समय के लिए अपने आप को एक सात्विक अहंकार के रूप में वक्ता भी अपने वक्तृत्व का अहंकार स्वीकार करना था। और जितना भी कर्म आप करेंगे बिना किसी अहंकार के नहीं करेंगे, चाहे वो सात्विक अहंकार हो, रजोगुणी अहंकार हो, तमोगुणी अहंकार हो। तो ये धनुष जो है वो अहंकार की समस्या का समाधान है। भगवान विष्णु के सामने धनुष के स्तंभित होने का तात्पर्य है कि अंत में का जिस समय साधना का लक्ष्य पूरा हो जाए, तो साधना का लक्ष्य पूरा होते ही व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने आप को अहंकार से मुक्त कर ले। का जो कर्म हम जिस समय कर रहे हैं उतने देर के लिए हम उस कर्म के रूप में, कर्ता के रूप में लोगों को दिखाई दें। और बोलने में भी जब हम आप बोलेंगे तो यही कहेंगे कि मैं ऐसा कर रहा था, या मैंने ऐसा किया, या मैं ऐसा करूंगा। कई लोग नहीं बोलते, कई लोग कहेंगे राम जी आते हैं, राम जी जाएंगे, राम जी खाएंगे, ठीक है। कई लोग शब्द में भी मैं नहीं बोलना चाहते, लेकिन भाई शब्द में आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसका बहुत महत्व नहीं। अब ये बोलते हुए भी मैं की अनुभूति होती रहे तो फिर वो नाम किसी का ले ले, वो तो मैं ही बोल रहा। पर मुख्य तात्पर्य ये है कि जब हम कर्म कर लें तो उस कर्म के बोझ से का ये एक संकेत है। जब हम कोई वस्तु लावेंगे तो चाहे उसको सिर पर ठोक के लावें, चाहे कंधे पर लावें, चाहे हाथ में उठा करके लावें,
लेकिन उसको अगर हम 24 घंटे, कभी बहुत बढ़िया कोई वस्तु हो, सोना चांदी हो, बहुत कोई व्यवहारिक बड़ी मूल्यवान वस्तु हो, और उसको व्यक्ति सिर पर लाद करके लेकर के आवे, लेकिन जब रात्रि को सोने चले और कहीं उसको लादे लादे सोए तो बेचारे की नींद ही चली जाएगी। सो भाई, अहंकार का बोझ तो उठाइए, लेकिन उसको उतारिए जरूर। बस जब विश्राम पाना चाहते हैं तो विश्राम करते समय बिल्कुल भूल जाइए, जाति भूल जाइए, पंक्ति भूल जाइए, कुल भूल जाइए, धन भूल जाइए। ये जितने मैं की अनुभूति है, उसको जब आप भूलेंगे तभी विश्राम की अनुभूति आपको होगी। यही है भगवान शंकर के चरित्र की महानता का। मानो त्रिपुरासुर, ये लंबा प्रसंग है, इसकी विस्तृत व्याख्या भी दूसरे रूप में आपके सामने की जा चुकी है। त्रिपुरासुर व्यक्ति का मन है और उस पर विजय प्राप्त नहीं हो रही थी। भगवान शंकर ने धनुष पर बाण चढ़ाया, त्रिपुरासुर का विनाश हो गया। पर विनाश हो जाने के बाद फिर भगवान शंकर उस धनुष का त्याग कर देते हैं। यही जो है धनुष के द्वारा मैं को स्वीकार करके अंत में उद्देश्य पूरा होने पर मैं का त्याग। और क्यों त्याग? त्रिपुरासुर को मुक्ति मिल गई। सो धनुष ने भगवान शंकर को एक दिन उलाहना दिया। वो स्वामी जी ने कहा, धनुष जो था वो शंकर जी का चेला बन गया था। किसी ने पूछ दिया कि ये धनुष श्री राम को देखते ही इतने जल्दी टूट क्यों गए, इतनी सरलता से उठ क्यों गए? तो गोस्वामी जी ने कहा, मनो हो तो पुरानी पढ़ायो। अरे शंकर जी के पास बहुत दिन था, शंकर जी ने इसको पाठ पढ़ा दिया था। हुआ ये है कि जब भगवान शंकर त्रिपुरासुर पर का संहार करने चले तो धनुष के दो भाग होते हैं। का एक भाग तो धनुष का वो है जो धातु का बना हुआ है, और दूसरे धनुष की डोरी, प्रत्यंचा जिसको कहते हैं। तो परंपरा ये थी कि एक किनारे को नीचे दबा रख करके और दूसरे भाग को दबा करके उसको डोरी से बांध देते थे, और उसी का नाम प्रत्यंचा था। और दोनों जब बन गए तो धनुष तैयार हो गया, और उसी पर बाण रख के चलावेंगे। जब त्रिपुरासुर की मुक्ति हो गई तो धनुष ने कहा, महाराज बड़ा विचित्र आपका न्याय है। मैंने सुना है कि आपके नगरी में सबको मुक्ति मिल जाती है, और जब आपने त्रिपुरासुर को मुक्ति दे दिया तो फिर ये सिद्ध ही हो गया कि जब इस दैत्य को भी मुक्ति मिल सकती है तो किसको नहीं मिलेगी। पर महाराज, सबको मुक्ति आपने दिया पर मुझको तो बांधा आपने। तो आप मेरे द्वारा दूसरों को तो मुक्ति दे दे और मुझे बांधे, ये मेरा बंधना कब छूटेगा? भगवान शंकर ने चेले को बता दिया, बोले जब तक रहोगे तब तक बंधते रहोगे, जब तक मैं है तब तक बंधन जरूर है, चाहे मैं जितना बढ़िया क्यों न हो। भगवान राम ने कहा कि ना ना, मैं के रहते हुए तो चाहे तुम अच्छे काम के लिए बंधो पर मुक्ति नहीं होगी, बंधन तो बना रहेगा। तो उन्होंने कहा उपाय यही है कि मैं जनक को दिए देता हूं, और जनक के घर में आद्या शक्ति सीता का जन्म होगा, और वो तुम्हें बाएं हाथ से उठा लेंगी। ये अहंकार के धीरे धीरे विनष्ट होने की प्रक्रिया। क्या? पहले तो धनुष इतना भारी था कि शंकर जी को छोड़ करके और कोई उठा ही नहीं सकता था। तो धनुष को यह गर्व तो रहा ही होगा कि मेरा इतना भार है कि कोई उठाने में समर्थ नहीं। पर जब नन्ही सी बालिका के रूप में सीता जी ने उसे बाएं हाथ से उठा दिया तो पहले दिन उसे पता चला कि वो कुछ नहीं। अब अहम जो है अभी टूटा तो नहीं, ये क्रम है। पहले छोड़ा गया, फिर हल्का हुआ और फिर टूटा। जब भगवान शंकर ने धनुष से कहा कि जब तक रहोगे तब तक बंधोगे, तो धनुष ने कहा कि आप मुझे तोड़ दीजिए। उन्होंने कहा ना, मैं तो छोड़ूंगा और सीता जी तुम्हारा बोझ हल्का करेंगे और राम तुम्हें तोड़ेंगे। ये अहंकार की 3 प्रक्रिया है। पहले हम चेष्टा करें अहंकार के त्याग का, और बाद में अगर ये कभी मन में अहंकार हो
कि इतना बड़ा कार्य मैंने कर दिया। कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है, मैं नहीं रहूंगा तो ये कौन करेगा, मुझसे बढ़कर के ये काम करने वाला कौन है। ये तभी तक गर्व है जब तक महाशक्ति की भुजा का चमत्कार आपने नहीं देखा। अरे ये महाशक्ति जो है उस शक्ति का एक नन्हा सा कण, एक नन्हा सा बिंदु पा करके हम आप इतने बड़े कार्य करते हैं। अगर उस महाशक्ति की ओर देखने लगे तो लगने लगेगा कि ना ना ये बहुत भारी नहीं था। तो महाशक्ति ने उसका बोझ हल्का कर दिया और शंकर जी ने कह दिया मैं छोड़ता हूं, सीता जी तुम्हारा बोझ कम कर देंगी और जब श्री राम आवे तो फिर बिल्कुल विलंब मत करना, तब तुम अपने आप उठ करके उनके किसी बिना प्रयास के टूट जाओगे। फिर विश्वास रखो, फिर तुम्हें कभी बंधना नहीं पड़ेगा। तो भाई धनुष की मुक्ति जो है वो तो बिना टूटे हो नहीं सकती है। और इसका अभिप्राय है कि अहंकार जब तक न टूटे तब तक भक्ति और भगवान का विवाह कैसे हो, शक्ति और ईश्वर का मिलन कैसे हो। इसलिए महाराज जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी वो उनकी जड़ता नहीं थी, वो वस्तुतः उनका ज्ञान था। पर परशुराम जी के चरित्र में बड़ा विचित्र विरोधाभास है का एक और वो भी राम, ये दो राम है रामायण में, बल्कि हमारे पुराणों में तो 3 राम है। द्वापर युग में बलराम है और त्रेता युग में एक ही युग में परशुराम है और राम है, ये 3 राम। पर इन 3 रामों में से आपने एक अंतर देखा, 2 रामों के साथ एक एक शब्द जुड़ा हुआ। ये तीसरे ही राम ऐसे हैं कि जिनके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ा। ये भगवान कृष्ण के छोटे भाई हैं, उनका नाम राम पर उसके साथ पहले शब्द जोड़ दिया गया बलराम। और हमारे परशुराम जी उनके नाम के साथ जुड़ गया परशुराम। भगवान श्री राघवेंद्र का बलराम जी बड़े थे तो बलराम का नाम हो गया। परशुराम जी फरसा लेकर के चलते थे तो परशुराम हुआ। और इस न्याय की दृष्टि से देखें तो श्री राम का नाम होना चाहिए था धनुष राम, क्योंकि ये धनुष लेके चलते। पर बड़ी अनोखी बात, उन लोगों के साथ उपाधि जुड़ गई, पर निरुपाधि जो है वो तो ब्रह्म ही है। उपाधि के द्वारा बल और परस के द्वारा जो विशिष्टता का बोध है वो तो वस्तुतः तात्विक बड़प्पन नहीं है। फरसे के द्वारा कोई सिद्ध करे कि मैं कितना बड़ा हूं, या हल और मुसल के द्वारा सिद्ध करे कि मैं कितना बड़ा हूं, तो इसका अर्थ है कि उसका बड़प्पन जो है कहीं न कहीं बाह्य किसी वस्तु से जुड़ा हुआ। जो पूर्ण राम है, जो निरपेक्ष राम है, वो केवल राम। वो तो बहुत बढ़िया वार्तालाप हुआ परशुराम जी और भगवान राम का। दोनों रामों का अंतर सामने आ गया। और यूं कह लीजिए कि राम ही राम को नहीं पहचान पा रहे हैं और राम अंत में राम को पहचान जाते हैं और पहचान करके वो भी समर्पित हो जाते हैं। तो राम जब राम को नहीं पहचान पाते हैं तो एक अंतर दोनों रामों में दिखाई दे गया। परशुराम जी को अपनी उपाधि से इतना मोह हो गया, प्रत्येक जीव की दशा यही है। कहो परशुराम ही नहीं, हम लोग भी ईश्वर के ही अंश, लेकिन किसी न किसी वस्तु के द्वारा हम अपने को बड़ा सिद्ध करते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं ब्राह्मण हूं, सिद्ध हो गया क्या? अरे जब ईश्वर का अंश है तो क्या ब्राह्मण बनने से और बड़ा हो गया क्या? पर इसका अर्थ है कि उसको ईश्वर के अंशत्व में बड़प्पन नहीं दिखा, जाति में बड़प्पन दिखी। जब कोई व्यक्ति किसी पद का अभिमान ले तो इसका अभिप्राय यह है कि वो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप होते हुए भी जब किसी संसार के छोटे पद के द्वारा ब्रह्म पद छोड़ करके जब वो किसी भौतिक पद के द्वारा अपने को श्रेष्ठ मान रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रांति हो गई। परशुराम जी महाराज में यही स्थिति आ गई थी। क्या जब वो सभा में आए तो फरसा लेके आए, ध्यान रखिएगा। भगवान श्री राघवेंद्र धनुष बाणधारी तो है, पर समय समय पर धनुष बाण छोड़ भी देते हैं। जिस दिन धनुष यज्ञ में आए उसके एक दिन पहले भगवान राम पुष्प वाटिका में गए, और पुष्प वाटिका में गए तो धनुष बाण लेके बिल्कुल नहीं गए। इसका अभिप्राय
अगर भगवान राम की अपने धनुष में आसक्ति होती और वो सोचते कि मेरा तो परिचय है धनुष बाण, तो उस वाटिका में भी लेकर के जाते। पर प्रभु से किसी ने पूछ दिया, उस वाटिका में गए आप तो धनुष बाण क्यों लेकर के नहीं गए? भगवान राम ने कहा, जहां लड़ाई में जीतना हो वहीं तो शस्त्र लेके जाना चाहिए। पर वहां पर तो प्रेम का राज्य था और प्रेम में जीतने की शोभा नहीं, हारने की शोभा है, इसलिए वहां पर मैं शस्त्र ले जाके क्या करता, उसकी क्या अपेक्षा है? भगवान राम ने अपने गौरव को धनुष के साथ नहीं जोड़ा। भक्त लोग भले ही कहें कि धनुष बाण ले लीजिए, वो ले लेंगे, लेकिन उनको छोड़ने में कोई संकोच नहीं। परशुराम जी उसी को नहीं छोड़ पाते। आते हैं सभा में तो फरसा लिए हुए, कंधे पर रखे हुए, और जब किसी से बात करते हैं तो बस चाहते ही हैं कि चाहे मुझे न देखे पर मेरे फरसे को देख ले, ये उनकी बड़ी इच्छा रहती है। इसलिए जब लक्ष्मण जी से भी बात करने लगे तो यही कहा, ये धनुष यज्ञ का प्रसंग क्या है? लक्ष्मण परशुराम का प्रसंग जो है का बड़ा ही प्रिय प्रसंग है, जनता में बड़ा लोकप्रिय प्रसंग है। जब रामलीला में, उत्तर भारत में तो रामलीलाओं में सबसे भीड़ का जो दिन होता है वो लक्ष्मण परशुराम के संवाद का दिन होता है। तो वही का एक महात्मा ने बहुत बढ़िया बात कही, बड़ी भीड़ हुई लक्ष्मण परशुराम प्रसंग में, लीला में। आयोजकों को प्रसन्नता होती है कि भीड़ हुई, तो किसी ने गदगद होकर कहा, महाराज देखिए आज कितनी विशाल भीड़ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, भीड़ देख के तुम्हें तो प्रसन्नता हुई, पर मुझे तो थोड़ी निराशा हुई। क्या? कल भी रामलीला थी और कल भी रामलीला होगी, पर आज जितनी भीड़ है न तो कल थी न कल होगी। इसका अर्थ है कि रामलीला में भी जिस दिन झगड़े की बात हो उसी दिन ज्यादा भीड़ होती है। तो ये रामलीला देखने आते हैं कि तू मैं सुनने आते हैं, और इसका अर्थ है कि लोग बड़ा आनंद लेते हैं। परशुराम जी ने क्या कहा तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, मैं तो आपसे बताऊं, कानपुर वगैरह में तो प्रसिद्ध प्रसंग ही है परशुराम। वो 1-2 घंटे में रामलीला उस दिन नहीं होती, पूरे रात जो है वो लक्ष्मण परशुराम का वार्तालाप वो लोग कराते हैं। उन्होंने एक वाक्य कहा और बड़ी प्रशंसा तब मानी जाती है कि मैंने देखा ये सज्जन प्रशंसा करने लगे कि आप जानते हैं जो परशुराम बनते हैं वो कितना अच्छा पाठ करते हैं। क्या बोले? वो पाठ करते करते ऐसा पैर पटकते हैं कि तख्ता जरूर टूट जाता है, मानो एक कसौटी हो गई श्रेष्ठता की। अगर तख्ता नहीं टूटा तो आनंद की वो अनुभूति नहीं। सत्य पूछिए तो ये प्रसंग बस 2 सूत्र हैं, अहमता का त्याग और ममता का त्याग, सूत्र बस इतना ही है। परशुराम जी जो राम है और तात्विक दृष्टि से सभी राम है का अगर उनके जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई है तो उसके 2 सूत्र है, ममता और अहमता। और इन दोनों का मिट जाना ही मुक्ति है, इन दोनों का अभाव हो जाना ही समर्पण है। परशुराम जी की समस्या ये है, धनुष में इतनी अहमता कि उसको कंधे पर रखे हुए ढो रहे हैं। अब जब लड़ना नहीं है तो फरसे को हमेशा लादे रहने की क्या आवश्यकता है, पर वो रखे हुए। और जब लक्ष्मण जी से बात करने लगे तो लक्ष्मण जी की ओर नहीं देखा, सामने है लक्ष्मण और परशुराम जी देख किधर रहे, बोले चितई परसु की ओर, ऊपर देखा। उनको लगा कि शायद इस लड़के ने इसको नहीं देखा, तो मैं जब ऊपर देखूंगा तो ये भी देखेगा, इसलिए बोले। पर लक्ष्मण जी तो अनोखी, अब वो फरसे की ओर क्या देखे? फरसे के द्वारा 21 बार क्षत्रिय जात का संहार किया गया, और लक्ष्मण जी हैं साक्षात शेष भगवान जो अनंत बार, उनका नाम ही अनंत है, सारी सृष्टि का प्रलय जिसने कर दिया। अब अरबों बार जिसने प्रलय किया हो वो 21 बार के संहार को क्या महत्व दे, वो क्या देखे? उन्होंने आंख उठा के देखे ही नहीं। और जब लक्ष्मण जी उत्तर देने लगे तो बिगड़ गए। परसु विलोक महित कुमारा, मुझसे बोलने से पहले फरसे को देख लो, कब फिर तुम बोलना। पर लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया, यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाही। महाराज आप भूल जाइए, वो आप फरसे के द्वारा जो चमत्कार करते रहे हैं
किसके सामने खड़े हैं जरा ये तो विचार करके देखिए। अनंत के सामने, शेष के सामने, क्या आप मुझे डराने की चेष्टा कर सकते हैं क्या? तो सूत्र क्या है? भगवान श्री राम ने, श्री लक्ष्मण ने परशुराम जी की समस्या का सूत्र दे दिया। भगवान राम से परशुराम जी ने पूछा, धनुष किसने तोड़ा? भगवान राम ने कहा, तोड़ने वाला कोई आपका दास रहा होगा। इतनी घुमावदार भाषा की परशुराम जी सोचने लगे, ये कौन तोड़ने वाला है कि जिसकी ओर सफाई दे रहे हैं राम? उन्होंने कहा कि राम, तोड़ने वाला तो मेरा शत्रु है, वो निकल आवे नहीं तो हम सबका सिर काट लेंगे। पर भगवान राम मुस्कुरा करके, अब भगवान राम अलग तो थे ही, उनके सामने खड़े थे, वो कह रहे कि तोड़ने वाला अलग हो जाए, सो बिलगाई विहाई समा जाए। तो लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु की सांकेतिक भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो जरा मैं अपनी भाषा में इनसे बात कर लूं तो शायद ये बात समझ जाएंगे। तो भगवान राम बोले ही चुप थे कि लक्ष्मण जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असरिस कीन गोसाई। महाराज, हम लोग तो लड़कपन में नित्य यही काम करते हैं, याद रखिएगा। राम और लक्ष्मण दोनों का कार्य धनु ही तोड़ना, चाहे धनु ही हो चाहे धनु। परशुराम जी उस पर अंतर करते हैं, धनु ही सम धन। पर उसका अभिप्राय क्या? ईश्वर का काम तो अहंकार को तोड़ते रहना, वो उसका खेल, लड़कपन में तोड़ देता है। इसका अभिप्राय, ईश्वर तो जीव के अहंकार को खेल खेल में तोड़ता ही रहता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज अरे ये तो धनु ही तोड़ते ही रहते हैं। और उत्तर दिया कि इतनी धनु ही टूटी तब आप कभी नहीं आए, आज क्यों आ गए? और तब बता दिया, महाराज धनुष टूटने से दुख होता होता तो जब हमारे श्री राम ने धनुष तोड़ा है, धनु ही तोड़ी होती तो आप आते। लेकिन पूछते हैं लक्ष्मण जी, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सूत्र दे दिया। महाराज, धनुष के टूटने उठने से कुछ नहीं होता, समस्या केवल एक ही है कि महाराज ये धनुष किसका है? उन्होंने कहा शंकर जी का। तो महाराज, जब शंकर जी का धनुष है तो शंकर जी को न क्रोध आना चाहिए था, आपको क्यों आ रहा? पूछा उन्होंने, तब शंकर जी से किसी ने पूछा कि आपका धनुष टूटने पर आपको बुरा क्यों नहीं लगा? शंकर जी हंसने लगे, जब मैंने जनक को दे दिया तब भी धनुष मेरे ही बना रह गया। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि वस्तु देने के बाद भी समझते यही रहते हैं कि मैंने ही दिया। तो मानो अगर ममता छोड़ी तो अहमता बढ़ा लिया। सावधान रहने की बात है। दान देना माने ममता छोड़ना, और ममता छोड़ने के बाद अगर हम उसको निरंतर याद करते रहे कि हमने ये दिया है तो हमने अहमता को बढ़ा लिया। इसलिए उन्होंने कहा, महाराज समस्या ये है, शंकर जी ने ममता छोड़ दिया, जनक ने ममता छोड़ दिया और धनुष ने ममता छोड़ दिया, बस आपने जोड़ दिया। अनित्य वस्तु से, जो टूटने वाली वस्तु है, जो मिटने वाली वस्तु है, आपने बलपूर्वक उससे ममता जोड़ लिया। दुख जो है ममता के कारण होता है, टूटने उठने के कारण नहीं होता है। आप चिकित्सा कीजिए अपनी ममता की, और वो वहां पर ये ममता का एक रोग पकड़ में आ गया, ममता आ गई। और दूसरी अहमता। भगवान राम जब परशुराम जी से कहते थे तो कहते थे, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो मेरे पूज्य हैं। बड़े बिगड़े क्या? कतु बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, तो बोले भृगुपति सरुस हंसी, तू बंधु संबाम। बिल्कुल तू छोटे भाई की तरह ही टेढ़ा है, मुझे ब्राह्मण क्यों कह रहा? प्रभु ने कहा, महाराज कोई इसमें अपमान हो गया क्या? तो उन्होंने कहा, संसार में तो यही अहम, जैसे सब हैं हम वैसे नहीं, हम दूसरे से श्रेष्ठ हैं, यही अहंकार की वृत्ति है। और यही उन्होंने कहा, ब्राह्मण शब्द स्वयं सम्मान का सूचक था। भगवान राम सम्मान दे रहे थे, पर परशुराम जी को यह लगता है कि क्या जो संसार में ब्राह्मण हैं उनकी बीच में मुझे भी एक ब्राह्मण कहा जा रहा। श्री राम से कहने लगे, निपट ही द्विज करी जान से मोही। अरे मैं बस यहीं से, या तो ममता या भाषण का प्रारंभ हुआ, मैं जस
विप्र सुनामो तो ही, पहले सुन लो मैं कैसा ब्राह्मण हूं। मैंने यज्ञ किया है, पर मेरा यज्ञ दूसरे प्रकार का। चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर घोर किसानू, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई, मैं यही परसु काट बल दीने, समर जग जग कोटिक कीन्हे। मोर प्रभाव मैं से शुरू हुआ और मोर से समाप्त हुआ। मोर ममता है और मैं से। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले बोलसी निधरी विप्र के भोरे। भगवान श्री राम ने कहा महाराज कोई उपाय है आपके शांत होने का? तो कमी आ गई। ये जो अहम की कमजोरी है सबसे बड़ी ये है कि अहम वाला व्यक्ति निरंतर चिंता करता रहता है कि हमारे समान दूसरा पैदा न होने पावे। ये अहम की खास और यही उनमें है। परशुराम जी ने कहा तो एक काम करो, धनुष बाण लेकर के मुझसे लड़ो। भगवान राम ने कहा अगर लड़ना न चाहे तो उन्होंने कहा लड़ना नहीं चाहते तो एक काम करो। क्या? बोले करु परितोष मोर संग्रामा और नाहित छाणु कहाऊ रामा। ये तुम्हारा राम नाम मुझे बड़ा खटक रहा। बस यही अहम की सबसे बड़ी चोट है। ये तो कई लोगों में कमजोरी होती है। अपने घर में बच्चे का कोई नाम हो और दूसरा रख दे तो कई लोग इसमें भी दुख मान जाते हैं। जब उनका नाम वो कोई निश्चित नहीं है कि उन्हीं के लिए बना हुआ, पर वो व्यक्ति कहता अरे मैंने इस बच्चे का नाम रख दिया, उस दूसरे ने अपने बच्चे का भी वो नाम रख दिया। परशुराम जी जैसा बड़ा व्यक्ति, ये कितनी बड़ी दुर्बलता कि वो श्री राम से कहते हैं कि तुम अपना राम नाम छोड़ दो, हमारा झगड़ा तुम्हारा मिट गया। राम रहेगा तो एक ही रहेगा, पर वस्तुतः जो पूर्ण राम है, दोनों रामों में क्या अंतर है? एक राम वो है जो कहते हैं मुझे छोड़ करके दूसरा राम न हो, और दूसरे राम वो है कि जो चाहते हैं कि सब राम बन जाए, राम को छोड़ करके और कुछ कोई हो ही नहीं। जब कुंभकर्ण को भी लीन कर लेते हैं, रावण को भी लीन कर लेते हैं, राक्षसों को भी लीन कर लेते हैं, सबको लीन कर लेते हैं, तो एक राम वो है जो सबको राम बना रहे हैं, और दूसरे राम वो है कि जो ये कहते हैं कि मुझे छोड़ करके दूसरा नाम तो वही राम नाम। पर ये भगवान राम ने बड़ा मीठा उत्तर दिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रभु ने कहा कि महाराज अगर सारा झगड़ा नाम का ही है, धनुष वनुष केवल बहाना ही है। हाँ, ये संसार में अधिकांश झगड़े नाम को लेकर के ही है। बहुत ऊंचे लोग जो होते हैं उनका भी झगड़ा नाम को लेकर के होता है। तो नाम का झगड़ा है तो महाराज हमारी आपकी क्या तुलना है? क्या राम मात्र लघु नाम हमारा, मेरा राम नाम तो 2 अक्षर वाला छोटा सा नाम, और परशु सहित तो बड़ नाम तुम्हारा। आपका महाराज कहां परशुराम और कहां राम, कहां 5 अक्षर वाला आपका नाम, कहां 2 अक्षर वाला मेरा नाम। दोनों की कोई बराबरी हो सकती है क्या? और कहां नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। तो इसीलिए संकेत आता है कि जब भगवान राम सीता जी की खोज में सारे बंदरों को विदा करने लगे तो सबसे अंत में आए। हनुमान जी ने कहा महाराज आपने बड़ी बड़ी वस्तुएं तो दूसरे को दे दिया, अब मुझे एक छोटी सी वस्तु दे दीजिए। क्या? बोले बस ये आपका 2 अक्षर वाला नाम जिसको आपने परशुराम जी से सबसे छोटा कहा था, बस वो नाम मुझे दे दीजिए और सब बांट दीजिए दूसरों को। और वही किया। हनुमान जी को प्रभु ने तुरंत जो है राम नाम की मुद्रिका दिया, और उस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुंह में ले लिया। पर ये नन्हा सा राम नाम जो भवसागर से पार कर देता है, नन्हा सा राम नाम जो सुरसा लंकनी पर विजय प्राप्त कराता है, और नन्हा सा राम नाम का वो तो राम नाम की दिव्य महिमा। मैं तो कभी कभी आश्चर्य करता हूँ, कई लोग जब रामायण में प्रश्न करते हैं तो प्रश्न सुन के बड़ी निराशा होती है। एक सज्जन ने राम नाम के संदर्भ में 2 प्रश्न मुझसे किए कि राम नाम की मुद्री हनुमान जी लेकर के गए, तो लेकर के जाने के बाद मुंह में लेकर के गए तो तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी ने मुद्री गिरा दी। हनुमान जी ने ऊपर से मुद्री गिरा दिया। तो उन्होंने पूछा कि मुद्री गिराने के पहले उसको धो लिया कि बिना धोए गिरा दिया। उनको ये बड़ी चिंता हो गई कि मुंह में कोई वस्तु रहेगी तो झूठी हो गई, और सीता जी को कोई वस्तु दी जाए और झूठी दे दी जाए तो ये तो बड़ा अपमान है। और दूसरा प्रश्न एक सज्जन ने किया सेतु बंधन के प्रसंग में, पत्थर नल नील ने हल्के तो कर दिए,
पर पत्थरों को जब समुद्र में डाला गया तो वो लहरों के द्वारा दूर जाने लगे। उपाय तो कहा गया कि रा और म, एक पत्थर में रा लिखा जाए और दूसरे में म लिखा जाए, पत्थर जुड़ जाए। इस साधनों में अभिमान की गुरुता दूर हो जाने के बाद भी साधन एक दूसरे से जुड़ जाए, इसके लिए नाम के आश्रय की आवश्यकता। पर प्रश्न पूछने वाले ने अद्भुत रूप से पूछ दिया कि जब पत्थर पर राम नाम लिखा गया और बंदर चले तो इसका अर्थ है कि राम नाम पर पैर रख करके चले, यह तो बड़ा गड़बड़ हुआ। राम नाम पर पैर रखना, मैं क्या कहूं, ये दोनों ही प्रसंग बड़े तात्विक हैं और इसका अर्थ ही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान जी ने बिना धोए ही मुदई डाल दिया था, उन्होंने धोने के फेर में नहीं पड़े। हनुमान जी अगर धोते तो नामापराध हो जाता। कई बार मैं अनुभव करता हूं, माला जप का अभ्यास कुछ है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं भोजन के लिए तो मुझसे लोग कहते हैं, जब मैं भोजन के लिए बढ़ता हूं तो कहते हैं कि जरा हाथ धो ले। अब मैं ये सोच के निराश हो जाता हूं कि अगर भगवान के नाम से अंगुली अशुद्ध हो रही है और पानी से शुद्ध होगी तो ये तो नामापराध हुआ। उससे बढ़कर के हमारा हाथ कब शुद्ध होगा, जब वो भगवान के नाम का। हनुमान जी तो ये बताना चाहते थे, मुंह में जाके सब झूठा हो जाता है, यह सब झूठा हो जाता है। एक राम ही नाम है कि वो लीजिए तो झूठ का भी दोष मिल जाए और झूठ का भी दोष मिल जाए। राम नाम तो झूठा ही बांटा जाता है। एक कीर्तन किया जा रहा है, किसी के मुंह से ही तो निकल रहा है, क्या आप कान बंद कर लेंगे कि ये दूसरे के मुंह से निकल रहा है इसलिए झूठा हो गया। राम नाम वस्तुतः शुद्ध करने वाला है, वही सत्य है। और इसी प्रकार से राम नाम पर पैर रखने का अर्थ इस अर्थ में मत देखिए, उसका अर्थ है कि राम नाम ही सारे विश्व में परिव्याप्त है। जब साधनों के साथ साथ हम राम नाम के सहारे से टिकते हैं तो हमारे जीवन में भवसागर को हम पार कर जाते हैं, उसका तात्विक अर्थ है। तो वस्तुतः ये जो नन्हा सा राम नाम है ये तो परम कल्याणकारी है। परशुराम जी से भगवान राम ने यही कहा, मेरा छोटा सा राम नाम। और उसके पश्चात फिर उसका जब अहमता और ममता दोनों की ओर संकेत हुआ तो इनने भी तीसरी परीक्षा लिया। क्या उन्होंने कहा कि तुमने धनुष तोड़ के भी दिखा दिया और धनुष चला के भी दिखा दिया, पर मेरी तो तीसरी परीक्षा। क्या राम रमापति कर धनु लेहू और खींचहू चाप मिटे संदेह। मेरे पास जो धनुष है उसको लेकर के खींच लीजिए तो मैं समझ लूंगा। शंकर का धनुष तो आपने तोड़ दिया, अब विश्व का धनुष खींच के दिखाइए। ये अंतिम परीक्षा है और यही सबसे बड़ी परीक्षा है। साधना की पराकाष्ठा, मन की दुराशा दूर हो गई, बुद्धि की जड़ता मिट गई, अहंकार का धनुष टूट गया। और उसके बाद शंकर जी के परशुराम जी कहते हैं अब विष्णु का धनुष खींच लीजिए। और विष्णु कौन है? ये जो चित्त है उसके प्रतीक। रामायण में आपको सूत्र मिलेगा, अहंकार शुभ बुद्धि जो मनसि चित्त महान। विष्णु है वो चित्त। बोले महाराज अहंकार को तोड़ दिया, अब जरा चित्त को खींच के दिखाइए। अंत में ईश्वर चित्त खींच ले, यही अंतिम कसौटी है। ये चारों बातें जब हमारे आपके जीवन में होंगी, भगवान राम ने हाथ नहीं आगे बढ़ाया पर धनुष स्वयं चला गया। परशुराम जी ने पूछा कि आपने धनुष को खींचा क्यों नहीं? भगवान ने हंस करके कहा, महाराज संसारी लोगों के चित्त को खींचना पड़ता है, आपका चित्त तो अपने आप इतना पवित्र है कि वो खींचा चला आया, मैं तो खींचूं, मुझे खींचने की कोई अपेक्षा नहीं। और परशुराम जी प्रसन्न होकर के वो धनुष श्री राम के हाथ में जो चला गया अर्पित कर देते हैं और चले जाते हैं। गोस्वामी जी ने ये संकेत किया, ये राम नाम जो है हमारे मन की दुराशा को दूर करे, बुद्धि की जड़ता को दूर करे, अहंकार को तोड़े। अरे अहंकार का तोड़ना बड़ा कठिन और बड़ा सरल। भगवान राम तो धनुष के पास पहुंचे तो ढूंढने लगे, देखने लगे कि ठीक बीच में कहा है। और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। किसी ने पूछा इधर किनारे से क्यों नहीं तोड़ा? भगवान ने कहा अहंकार जो होता है न तो जन्म के समय होता है न मृत्यु के बाद होता है, ये बीच में ही होता है। ये पाला हुआ अहंकार जब उसको तोड़ दीजिए तो अहंकार टूट गया। सो जब हमारा चित्त भगवान की ओर खींच के चला जाए,
हमारा अहंकार प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए, हमारी बुद्धि की जड़ता दूर हो, हमारे मन की दुराशा दूर हो। मानो यही नाम साधना का चरम उद्देश्य है। और गोस्वामी जी ने लिख करके ये वचन दिया है, उन्होंने विनय पत्रिका में कह दिया, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। उन्होंने कहा, प्रिय नामते जाहि न रामो ताको भलो कठिन कलि कालहु आदि मध्य परिणाम। राम की अपेक्षा जिसको राम नाम प्रिय है उसका कलयुग में कल्याण हो। ये कह देते हैं, राम की अपेक्षा भी जिसको नाम प्रिय है उसको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसका कल्याण होगा। और वो हम लोगों को एक सूत्र देते हैं, राम नाम की क्या विधि है। वो स्वामी जी ने एक बात कही और उन्होंने कहा, राम राम जप, राम राम रट, राम राम रमु जिहा, राम नाम नव नेह मेह को मन हटि हो ही पपिया। सब साधन फल कूप सरित सरे, सागर सरिल निराशा, राम नाम शुभ स्वाति सुधा शुभ, सीकर प्रेम पियासी। सकल अंग पद अगम गमन कर, विलमन छिन छिन छाहे। वो स्वामी जी इसमें कहते हैं, राम नाम जपो, राम नाम रटो, राम राम रमो। 3 सूत्र दे दिया। मन की 3 ही दशा, कभी मन शांत होता है, कभी मन में दुख होता है और कभी प्रसन्नता होती है। गोस्वामी जी ने कहा कि जब मन शांत हो तो राम राम जप, और महाराज मन दुखी हो तो बोले राम राम रट। ये रटना दुख में होता है। राम राम रट विकल भुआलू, कैसोई छवि सीता राख्यूर, रटत रहत हरिनाम। जप होता है शांत मन स्थिति में, रटना होता है जैसे कोई बीमार है, संकट में है, वो पुकारे जा रहा है, ये राम नाम का रटना है। और उन्होंने कहा कि मन अगर आनंद में हो तो राम नाम से खेलो। ये जो अभी संकीर्तन करा रहे थे विनय जी, ये क्या है? ये जो संगीत के साथ वाद्य के साथ ये क्या है? ये राम नाम से खेलना, आनंद की सृष्टि हो रही। गोस्वामी जी ने कहा, जीवन में चाहे जो परिस्थिति आवे, आनंद की, संकट की और शांति की, बस इस राम नाम को लीजिए। और वो विश्वास दिला देते हैं। उन्होंने कहा, अपनो फलो राम नाम हिते तुलसी समुझ परो। तो ये राम नाम की अनंत महिमा, वो तो कितने भी समय कही जाए समाप्त होने वाली नहीं। और मैं तो स्पष्ट ही कहूंगा कि जिसे आप वक्ता के रूप में देख रहे हैं, कोई भाषण के लिए ऐसी बात मैं नहीं कहता हूं। जो भाव मैं आपसे कहता हूं वही मेरी स्वयं की अनुभूति है। मैं एक क्षण के लिए भी कभी भी ये चेष्टा नहीं करता कि बोलने के पहले दिन में, कई लोग पूछते हैं आप कितने घंटे तैयारी करते हैं, तो मैं मैं बताना चाहता हूं कि बस मैं उतनी ही देर तैयारी करता हूं जितने देर ये यंत्र जो है, यंत्र ने सुनाया आपको भाषण, पर कितने देर तैयारी करके आया। ये तो सामने बैठ गया और पूरा भाषण सुना दिया। सो इसी यंत्र को आप देख पाते हैं, ये भी एक यंत्र है। और इस यंत्र के पीछे वस्तुतः प्रभु ही अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं। इसलिए न तो कोई अभिमान का प्रश्न है, न तो मेरे कोई पांडित्य और अध्ययन का प्रश्न है। भगवान ने ही अपने नाम की महिमा एक व्यक्ति को माध्यम बना करके आपके सामने कही है। मुझे विश्वास है कि हम सब लोगों के जीवन में और इस युग में गोस्वामी जी पुकार करके कहते हैं कि भाई यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, नाम काम तब काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नाम राम कल्प तरु है इस कलयुग में। तो भाई हम लोगों के जीवन में ये राम नाम की महिमा स्थित हो। वो स्वामी जी ने थोड़ा दुख प्रकट किया। क्या बतावें, लोग दूसरों को राम नाम की महिमा तो सुना रहे हैं, लेकिन एक ही एक सिखावत जपत नाम, एक दूसरे को कह रहे हैं नाम बहुत बड़ा है पर स्वयं जप नहीं कर रहे हैं, का वो तो दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। तो भाई हम लोगों के जीवन में सचमुच नाम भगवान की कृपा हो, और नाम भगवान से हम प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे आप यशोदा जी की गोद में आके बैठ गए थे, हमारी जीभ पर आकर के बैठ जाइए, हमारी जीभ को जगा दीजिए। आप ही चाहे तो हमारे द्वारा जप करा सकते हैं। ऐसी असमर्थता के साथ जब हम नाम का आश्रय लेंगे तो नाम भगवान हमारे जीवन में सक्रिय हो जाएंगे। बस इन शब्दों के साथ पुनः आप लोगों के प्रति मंगल कामना करता हुआ इस प्रसंग को मैं विराम